हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम बयासी और आज हम लोग बात करने वाले हैं CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है, आज से चक्रवृद्धि ब्याज चालू होगा। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मेनली अंतर क्या चीज़ है, केवल छोटा सा अंतर है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वही ब्याज दूसरे वर्ष भी लगेगा, वही ब्याज तीसरे वर्ष भी लगेगा, वही ब्याज चौथे, पाँचवें, छठवें जितना भी वर्ष समय दिया रहेगा वही ब्याज लगेगा, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है, पहले वर्ष का ब्याज और मूलधन जोड़ के जो आता है अमाउंट, वो मिश्रधन कहलाता है। तो पहले वर्ष के उपरांत जो भी मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो चलो चक्रवृद्धि ब्याज आज समझने का कोशिश करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक वर्ष की यदि मैं बात करूं तो एक वर्ष का SI और CI दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दर प्रतिशत के ही बराबर होते हैं। कैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो क्वेश्चन में R का मान दिया है 5% और T का मान दिया है 1 वर्ष, ठीक है। एक वर्ष का ही बता रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे SI यदि निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, SI इज इक्वल टू R इंटू T यानी 5×1, 5% आ जाता है SI। और CI यदि निकालना है तो CI भी सेम उसी तरीके से निकलेगा। एक वर्ष का क्या हो जाएगा, 5 एकम 5%। एक वर्ष यानी कि दर प्रतिशत के बराबर। देखो, एक वर्ष का SI और एक वर्ष का CI किसके बराबर होता है, दर प्रतिशत के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। अब देखो, यदि मैं बात करूँ दूसरे वर्ष से, तो अब जो CI है ना, उसमें दूसरे वर्ष से सूत्र लगने चालू होंगे। आप लोग जो बुक से जो बड़े बड़े लंबे लंबे सूत्र याद करते हैं उनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखो, बहुत ही एक छोटा सा सूत्र बताने वाला हूँ और बहुत ईजी तरीके से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो, 2 वर्ष का यदि CI हमें निकालना हो, ठीक है, तो देखो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ध्यान रखना, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो देखो, CI इज इक्वल टू, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होगा, CI इज इक्वल टू SI प्लस R स्क्वायर। SI प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। और इसमें देखो दशमलव जो होगा, 0.2 अंक के बाद। तो अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि R का मान दिया है 5%, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे R का मान यदि 5% दिया है, T का मान मान लो दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और यदि यहाँ पे दे दिया है अपन को, ठीक है, अब CI मान लो निकालना है यहाँ पे, ठीक। R का मान 5%, T का मान 2 वर्ष, CI निकालना है। कैसे निकालोगे, SI प्लस R स्क्वायर से। SI देखो क्या चीज़ है, SI यानी कि RT, साधारण ब्याज में पढ़ा चुका हूँ। SI इज इक्वल टू RT। RT का देखो 5 दूना 10, ठीक है, प्लस R स्क्वायर, R की वे देखो 5 25। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.2 अंक के बाद, ठीक है, 0.2 अंक के बाद, यानी कि R के बाद R का जो भी मान आएगा, मान लो R का मान होता है यदि 6 होता तो 6 का स्क्वायर 36, तो 2 अंक के बाद, ठीक, 25 आया तो 1 2 अंक के बाद देखो दशमलव यहाँ पे लगाओ तो क्या हो जाएगा 0.25। तो CI इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10.25% लिख सकता हूँ। ये प्रतिशत में आंसर आ गया, ठीक है, प्रतिशत में ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे यदि हमें कुछ वैल्यू दी होती है ना, यदि P का मान दिया होता या A का मान दिया होता तो फिर अपन आसानी से इसे रुपए में भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। चलो चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखते हैं। तो ये सूत्र जो है बहुत ईजी है, CI इज इक्वल टू SI प्लस R स्क्वायर, 0.2 अंक के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो R का मान दिया है, यहाँ पे 2 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। तो इसको भी रफ कर दूं, जगह थोड़ा खाली हो जाए। चलो देखो यहाँ पे R का मान लो दिया है 5%, T का मान दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और यदि यहाँ पे मान लो CI दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज दे दे 1025 रुपये, ठीक।
अब हमें P निकालने के लिए बोल दे। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। अभी इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अभी बेसिक तरीके से समझो पहले। देखो R का मान मान लो 5% दिया है, T का मान दिया है 2 वर्ष और CI का मान दे दिया 1025 रुपये, और P का मान निकालना हो। यदि अब यही चीज़ यदि CI की जगह SI दिया होता तो अपन क्या करते, SI को क्या करते, ये जो रुपए में दिया है उसको क्या करना पड़ता अपन को, प्रतिशत ब्याज में कन्वर्ट करते, इसके बाद प्रतिशत ब्याज बराबर ब्याज हो जाता है ना। और CI में अब दिया है तो सेम कंडीशन वही करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें क्या है 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के फॉर्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखो 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं, CI इज इक्वल टू SI प्लस R² से, प्रतिशत ब्याज के लिए, है ना, प्रतिशत ब्याज के लिए, यानी प्रतिशत ब्याज निकल आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको जो है प्रतिशत में बदलना है, तो CI प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे सूत्र के माध्यम से। देखो तो CI जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा SI इज इक्वल टू क्या होता है R इंटू T, तो R और T देखो 5 दूना 10 प्लस R², R का मान क्या है 25 है तो 5 25। अब यहाँ पे देखो तो सूत्र में क्या लिखवाया था, दशमलव लगेगा लेकिन कब, 2 अंक बाद, ठीक। दशमलव देखो 2 अंक के बाद 1 2 के बाद दशमलव लगा दो तो 0.25 लिख सकता हूँ। तो CI का मान कितना आ गया 10.25%, 10.25%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट क्या। अब देखो प्रतिशत में आ गया, ये भी CI का मान है, ये भी CI का मान है, बस अंतर क्या है, ये प्रतिशत में दिया है, ये रुपए में दिया है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे यानी कि 10.25% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1025 के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे P का मान निकालना है, यानी कितना मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है कि 100% का मान P के बराबर होता है, यानी मूलधन के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे 1025 है, 1025 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10.25 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे दशमलव दिया है, अब ये इसको डायरेक्ट तो मैं काट नहीं सकता, तो क्या करूँगा, नीचे से दशमलव हटाऊँगा। अब जब भी नीचे से दशमलव हटेगा, दशमलव हटाने के बाद हमेशा चेक करना है आगे कितने कितने अंक हैं। दशमलव के बाद देखो 2 अंक हैं, 2 और 5 1 2 अंक है तो 2 शून्य लगेंगे। दशमलव यदि नीचे से हटा रहे हो तो शून्य ऊपर लगेंगे, ठीक है। दशमलव यदि ऊपर से हटा रहे हो तो शून्य नीचे लगेंगे। तो देखो दशमलव नीचे से हट रहा है, 2 अंक है तो 2 शून्य ऊपर लगा दो। अब देखो यहाँ पे 1025 से 1025 आसानी से कट जाएगा, बचा कितना 10,000, यानी कि P का मान कितना है, आ गया 10,000 रुपये आंसर हो गया, ठीक है। देखा इतनी आसानी से निकलने वाला है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक। अब देखो आई होप कि अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलता हूँ मैं, यदि समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं दोबारा से एक बढ़िया सी वीडियो और भी बना के डाल दूँगा जहाँ भी आप लोगों को डाउट समझ में आएगा, ठीक। चलो अब देखो यदि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, ठीक, 2 वर्ष के CI और SI का अंतर की बात जब करें तब क्या करेंगे। देखो 2 वर्ष के CI और SI में अंतर, ठीक है, 2 वर्ष के CI और SI में अंतर। अब देखो भैया 2 वर्ष का CI कैसे निकाला है अपन ने, CI इज इक्वल टू SI प्लस R² से निकाला है ना। अब बोल क्या रहा है, 2 वर्ष का ही CI माइनस SI बोल रहा है, C अंतर बोल रहा है, तो मतलब CI से SI क्या कर दो, घटा दो भैया। CI SI को इस साइड लाओगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। दशमलव कब लगेगा, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, ये भी क्या है प्रतिशत में निकलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझ में आई बात, यानी कि 2 वर्ष का जब भी CI माइनस SI निकालना होगा, 2 वर्ष के CI और SI में अंतर निकालना होगा, तब क्या करूँगा मैं, CI माइनस SI निकालूंगा, ठीक। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अब मैं सवाल ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो यदि लेना चाहो तो,
ठीक है। अब देखो यहीं पे देखो, मान लो R का मान दिया है 5%, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो R का मान दिया है कितना, 5% दिया है, ठीक है। T का मान कितना दिया है, 2%। अब CI माइनस का SI पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। तब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष का CI माइनस SI क्या होता है, .R², ठीक है। बस निकाल दो, क्या हो जाएगा, CI माइनस SI R², यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो दशमलव लगाना है, लेकिन कब, 2 अंक के बाद, पीछे से 2 अंक देखो, 1 2 दशमलव लगा दो, बस 0.25% आ जाएगा आंसर इसका। प्रतिशत में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। इतना इजी है, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक इसी में और समझ लो, फटाक से देखो एक और, मान लो R का मान दिया है 12% दिया हो, T का मान 2% दिया हो, तब क्या करोगे, तब CI माइनस SI निकालना हो। देखो T कितना दिया है, 2 वर्ष का, तो सूत्र कौन सा लगेगा, 2 वर्ष वाला ही लगेगा। अंतर पूछ रहा है तो अंतर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, .R² प्रतिशत में, ठीक। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब देखो बोला है 0.2 अंक के बाद, है ना, ये चीज़ सूत्र हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना, 0.2 अंक बाद। प्रैक्टिस करोगे ना, जब बार बार सूत्र लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तो अपने आप याद हो जाएगा, हमेशा के लिए कभी नहीं भूलने वाला, ठीक। अब देखो यहाँ पे 144 आया। अब देखो 0.2 अंक के बाद, पीछे से देखो 1 2, ठीक, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 के बाद लगेगा, तो 1.44, यानी कि 1.44% क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। समझ में आई बात। चलो